लोग उससे नफरत करते थे और एक बुजुर्ग ने सिर्फ एक दुआ मांगी, 30 दिन के अंदर अकमल की जिंदगी तबाह हो। लेकिन जो आखिर में हुआ, अकमल हर वक्त गुस्से में रहता था। घर हो या बाजार, कोई उसके जुल्म से महफूज नहीं था। उसकी बीवी भी अब उसके जुल्म सह नहीं सकती थी। हर दिन सिर्फ दर्द और दार होता था। जहां भी अकमल जाता सिर्फ गम और डर का माहौल बनता। लोग चुपके से दुआ करते कि कोई उसे रोक दे। ये सब मेरा है, तू समझा? उसका जुल्म सिर्फ घर तक नहीं था, हर इंसान के दिल में उसका डर बस गया था। और उसकी बीवी भी अब उसके जुल्म से थक चुकी थी। हर दिन सिर्फ डर और उदासी का साया। अकमल का गुस्सा हर रोज बढ़ता जा रहा था। कोई भी उसके सामने सेफ नहीं था। आज उसने एक बुजुर्ग को तंग किया। लोग चुपके से दुआ कर रहे थे, अल्लाह इसका अंजाम दिखाए थे। उसकी बीवी अपनी फ्रेंड से कह रही थी, क्या कोई दिन आएगा जब अकमल का जुल्म खत्म होगा? हर कोने में लोग सिर्फ दुआ करते, काश कोई इसके गुनों का हिसाब लेते। लेकिन अकमल को अपनी सजा का अंदाजा नहीं था। हर जुल्म के साथ वो अपने अंजाम के करीब जा रहा था। उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे और उसके लाबों पर सिर्फ एक दुआ। उस रात अकमल को नींद नहीं आई, जैसे किसी ने उसके दिल में बेचैनी डाल दी हो। उसने ख्वाब में देखा वो भाग रहा है, लेकिन अपने अंजाम से नहीं बच सकता। सुबह का मंजर अजीब था, जैसे हवा भी उससे खफा हो। उसके काम में नुकसान शुरू हो गया। पैसा धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा था। लोग अब उससे बचने लगे थे, जैसे हर इंसान ने उसका बॉयकॉट कर दिया हो। और एक दिन उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। घर जो कभी आवाजों से भरा रहता था, अब सिर्फ सनाथा बोलता था। आज लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। इज्जत जो कभी उसके पास थी, अब खो चुकी थी। जुल्म का बोझ अब उसके अपने कंधों पर था। और फिर उसकी सेहत ने भी साथ देना छोड़ दिया। हॉस्पिटल के कमरे में कोई उसके पास नहीं था। अब उसे अपने हर जुल्म याद आ रहा था। उस बुजुर्ग की दुआ अब उसे समझ आ रही थी। उसने पहली बार दिल से माफी मांगी। वो वापस गया, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदला हुआ था। उसने बुजुर्ग के सामने झुककर माफी मांगी। लोग हैरान थे, क्या ये वही अकमाल है? जुल्म करने वाला आज रहमत बांट रहा था। याद रखो, हर जुल्म का अंजाम होता है। इंसान जब तक जिंदा है तब तक सुधरने का वक्त होता है।